पूरे बिहार में गर्मी के कारण लोग काफी परेशान हैं और आज के क्या कुछ वर्तमान हालात हैं और आखिरकार मानसून कब आएगा, इस विषयों पर चर्चा करने के लिए हम सीधे राजधानी पटना के मौसम विज्ञान केंद्र पहुंचे हैं। हमारे साथ साइंटिस्ट इस विभाग के आनंद शंकर जी हैं। हम इनसे सीधे सवाल करते हैं। सर, आज के क्या हालात हैं, कितनी गर्मी है? जैसा कि बात करें जो मौसम की आज की, तो कह सकते हैं जो बिहार का जो साउदर्न पार्ट है और उससे एडजॉइनिंग एरिया कह सकते हैं, वहाँ टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिल सकती है। और लेकिन जो कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गई और अदर पार्ट होगी, वहाँ टेम्परेचर 38 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकती है। ये कह सकते हैं ये जो ट्रेंड है ये 40 और 39 का, ये और आज और कल दोनों दिन बने रह सकती है। और इसका जो लोगों को एक जो फीलिंग टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उस इवन तापमान से भी ज़्यादा लोगों को फील हो रही है। उसका जो प्रमुख कारण है कि पूरे बिहार में मॉइस्चर कह सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और जो पूर्वा हवा का प्रवाह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बना हुआ है, उसके कारण और उसके टेम्परेचर के साथ मिलने के कारण जो एक्चुअल फीलिंग टेम्परेचर है वो लोगों को ज़्यादा फील हो रही है। इस कारण से कह सकते हैं अधिकांश भागों में लोगों को अनकंफर्टेबल इस गर्मी से ज़्यादा फील हो रही है। अगर बात किया जाए बिहार के जिलों की, तो बिहार के कौन कौन से जिलों को रेड अलर्ट किया गया है, कौन कौन से जिले हैं जिन्हें ऑरेंज अलर्ट किया गया? जैसे आज और कल की पूर्वानुमान की बात करें तो बिहार में अधिकांश जिलों में सिर्फ येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट है जैसे कि मेनली जो कह सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई है। जो गर्मी है वो मतलब अनकंफर्टेबल है, उसके कारण से मेनली पार्ट में येलो अलर्ट है ताकि लोग सचेत रहें। इसके साथ साथ जो इवन जो तराई से सटे हुए ज़िले हैं जैसे चंपारण से लेके किशनगंज तक, वो कह सकते हैं यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनने की संभावना है। तो यहाँ सिर्फ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बचने के लिए येलो अलर्ट है। आज और कल सिर्फ येलो अलर्ट है आईएमडी का, लेकिन डे 3 में कह सकते हैं 15 जून को थोड़ी वेदर एक्टिविटी और भी ज़्यादा होने की संभावना बन रही है। तो विशेषकर लाइटनिंग और गस्टी इवेंट्स के कारण उस दिन ऑरेंज अलर्ट है। और मेनली अधिकांश भागों में, मेनली जो वेस्टर्न बिहार के ज़िले हैं, राजधानी पटना, ये सारे में सिर्फ ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। लेकिन जैसे कि आपको बता रहे हैं कि अभी ड्राई स्पेल चल रही थी, अभी वेदर एक्टिव हो रही है। तो जैसे जैसे अभी मानसून करीब आने वाली है, मानसून इवन आगमन की संभावना बन रही है, जो कि हम आगे आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उसके पहले जो वर्षा होती है उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी बिहार में होती है। तो उसके लिए लोगों को अभी पूरा प्री मानसून सीजन से जो मानसून सीजन में ट्रांजिशन हो रही है, उसमें लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। विशेषकर जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो तो खुले जगहों पे अकेले ना रहें, इवन खेतों में जाने से बचे उस टाइम में जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है, जब मेनली जब बारिश वगैरह हो रही है तब। ये तो बात हो गई सर अलर्ट की। अब हमारे पूरे बिहार के लोगों को आप ये बता दें कि इस उमस भरी गर्मी से उन्हें निजात कब मिलने वाली? जैसे कि बात करें कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ दे तो अधिकांश भागों में जो उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। टेम्परेचर एक्चुअली 39, 38, 40 है, बट एक्चुअल टेम्परेचर लोगों को 43, 42 फील हो रही है। तो इसकी जैसे इसका जो प्रमुख कारण है कि वो पिछले दिनों से काफ़ी वर्षा नहीं हुई है, उसके कारण से ये गर्मी फील हो रही है। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि इवन आज कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगी। लेकिन तीसरे दिनों के बाद से थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बारिश होगी तो तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा और लोगों को गर्मी से राहत हम मिल ये सकती कह सकते हैं आनंद सर कि अब 4 से 5 दिनों के बाद लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और मानसून जल्द ही आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं बिहार में संभावना बन रही है 2 से 3 दिनों के अंदर ही लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। और मानसून की बात करें तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बारिश कह सकते हैं जो वर्षा है वो अभी बढ़ने वाली है। इवन किसानों के लिए भी सलाह है कि जैसे अभी बारिश बढ़ने की संभावना बन रही है तो अपना पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे कि इवन जैसे बिचड़े का रोपण वगैरह वो अभी कर सकते हैं, ये उचित समय है।
क्योंकि जब बारिश ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बिचड़ के लिए भी थोड़ी अच्छा नहीं रहती है। क्योंकि किसान का ज़्यादा ध्यान मौसम पे होता है, उन किसानों को भी आप सतर्क कर दें, सचेत कर दें कि किस तरह के वो फसल लगाएं और कितने दिन रुक कर लगाएं। नहीं, जैसे कि धान की बात करें तो धान के बिचड़े लगाने का ये उचित समय है, क्योंकि अभी जैसा कि जो वर्षा की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बन रही है, तो उसके पहले वो अगले 2 से 3 दिनों में ये काम कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि आगे जब वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी तो उस समय बिचड़े लगाने के लिए मे बी वो सूटेबल नहीं रहेगी, कहीं ज़्यादा रेन होने के कारण उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ज़्यादा मतलब मेनली जो मानसून सीजन जो ऑनसेट होने की संभावना बन रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स वेदर एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे गस्टी इवेंट्स होगी, हैवी रेनफॉल भी आ सकती है 1-2 जगहों पे। इसके साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ लाइटनिंग हो सकती है, तो इस सारे से लोगों को सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर जी। इन्होंने साफ तौर से बताया कि उमस भरी गर्मी से लोगों को अब 2 से 3 दिनों के अंदर ही निजात मिलने वाली है और जल्द ही होने वाली बारिश के बाद लोग इस उमस भरी गर्मी से निजात पा सकेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।